आप बिलीव नहीं करोगे कि ये क्रीमी दिखने वाली आइसक्रीम मैंने बिना क्रीम, बिना मिल्क पाउडर और बिना चीनी के बनाकर तैयार कर लिया है। हेलो दोस्तों, आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है गुड़ की आइसक्रीम। तो क्या आपने कभी गुड़ की आइसक्रीम ट्राई की है? अगर नहीं तो आप इस रेसिपी को डेफिनेटली ट्राई कीजिए, ये आपको बहुत ही पसंद आएगा। यह आइसक्रीम बस कुछ ही इंग्रेडिएंट्स में एकदम फटाफट बनकर तैयार हो जाती है, वो भी इतनी टेस्टी। इस आइसक्रीम को अगर आप एक बार टेस्ट करेंगे ना तो आप मार्केट की तो आइसक्रीम भूल ही जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसमें चीनी की जगह जैगरी का इस्तेमाल किया है। ये इतनी टेस्टी बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए इस आइसक्रीम को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 8 आलमंड्स और उसी के साथ 10 से 12 कैशोज लिए हैं और इन दोनों को मैंने 1 घंटे के लिए भिगो कर रखा था। 1 घंटे बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कैशोज है वो एकदम ही सॉफ्ट हो चुके हैं। जब मैं इसे हाथों से तोड़ रही हूँ तो एकदम इजीली टूट रहा है। इन्हें सोक करने से जब हम इसे ग्राइंड करते हैं ना तो ये एकदम से ही स्मूथ पेस्ट में बनकर तैयार होता है। तो इसीलिए हमें इसे एटलीस्ट 1 घंटे के लिए सोक कर लेना है। तो यहाँ पर हमारे आलमंड्स भी सोक हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इसकी जो स्किन है इसे पील कर लेते हैं। सारे आलमंड्स को हमें ठीक इसी तरह से पील कर लेना है। तो ये देखिए, बस यहाँ पर 2 से 3 मिनट में ही मैंने सारे आलमंड्स को पील कर लिया है। इसे सोक करने से इसकी जो स्किन है वो फटाफट निकल जाती है। तो यहाँ पर अब हम इसे ग्राइंडर में ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक मिक्सी जार ले लिया है। तो चलिए अब हम जो कैशोज हमने सोक करके रखे थे उन्हें इसमें ऐड कर लेते हैं और इसी के साथ हमने जो आलमंड्स को भी पील करके रखा था उसे भी इसमें ऐड कर लेते हैं। अब हम इसमें 2 से 3 टेबलस्पून इतना पानी ऐड कर लेंगे और इसे ढक कर हमें इसे एकदम स्मूथ पेस्ट होने तक पीस लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने कैशोज और आलमंड्स को पीस लिया है। तो चलिए मैं आपको एक बार इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इसे एकदम स्मूथ कंसिस्टेंसी तक इसे पीस लिया है। तो ठीक इसी तरह से हमें इसे पीस लेना है। हमें इसे एकदम स्मूथ कंसिस्टेंसी तक पीस लेना है, इसे बिल्कुल भी दरदरा नहीं रखना है। अब हम इसे साइड में रख देंगे और दूसरी साइड गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा लेंगे और उसमें ½ लीटर इतना फुल फैट मिल्क उसमें ऐड कर लेंगे। ध्यान रखिए जब भी हम ये आइसक्रीम बना रहे हैं तब हमें फुल फैट मिल्क का ही इस्तेमाल करना है। टोन्ड मिल्क बिल्कुल भी मत लीजिए। फुल फैट मिल्क से ही जो आइसक्रीम है वो एकदम क्रीमी बनकर तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने ½ लीटर दूध कढ़ाई में ऐड कर लिया है। तो चलिए अब हम इस दूध को उबलने के लिए छोड़ देते हैं। अब थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं दूध उबलने लगा है और जो मलाई है वो भी ऊपर आ चुकी है। तो अब हम स्पून से मलाई को दूध के साथ मिक्स कर लेंगे। इसी से जो आइसक्रीम है ना वो एकदम क्रीमी बनकर तैयार हो जाती है। तो इसी तरह स्पैचुला से हिलाते हुए हमें दूध को पका लेना है। तो यहाँ पर हमें दूध को एकदम मीडियम फ्लेम पर 5 से 6 मिनट के लिए पका लेना है। इससे जो दूध है वो और भी गाढ़ा होता जाएगा। तो यहाँ पर दूध को उबालते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इसमें हमने जो कैशो और आलमंड का पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया था उसे इसमें ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे पेस्ट को दूध में ऐड कर लिया है। तो अब हम इसे स्पून से हिलाते हुए दूध के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। हमने यहाँ पर दूध में कैशू और आलमंड का पेस्ट ऐड किया है। तो इसीलिए हम दूध को जैसे जैसे पकाते जाएंगे जो दूध है वो वैसे ही गाढ़ा होता जाएगा। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से केसर को 2 से 3 टेबलस्पून मिल्क में ऐड करके इसे 5 से 6 मिनट के लिए साइड में रख दिया था और 5 से 6 मिनट के बाद मैंने इस केसर के दूध को इस दूध में ऐड कर दिया है। तो अगर आपके पास केसर है तो आप इस स्टेप को ज़रूर कीजिए, इससे जो आइसक्रीम का कलर है वो बहुत ही अच्छा आता है। अगर आपके पास केसर नहीं है तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम इस केसर के दूध को दूध के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर अब हम गैस को एकदम मीडियम फ्लेम पर कर देंगे और इस दूध को हम 9 से 10 मिनट के लिए उबाल लेंगे। ध्यान रखिए हमें इस दूध को स्पैचुला से हिलाते हुए ही उबाल लेना है, नहीं तो हमने जो आलमंड और कैशू का जो पेस्ट इसमें ऐड किया है वो नीचे से लगने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए हमें इसे स्पैचुला से हिलाते हुए पका लेना है। दूध को उबालते हुए जो दूध साइड में कढ़ाई में लगा है उसे भी हमें स्पून से निकाल लेना है, नहीं तो वो जल कर उसकी जो स्मेल होती है ना वो पूरे आइसक्रीम में उतर जाती है। इसीलिए हमें दूध को उबालते हुए जो साइड में मलाई और दूध कढ़ाई में लगती है उसे हमें स्पून से निकाल लेना है।
तो यहाँ पर हमें दूध को उबालते हुए 9 से 10 मिनट हो चुके हैं। तो 10 मिनट बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो दूध है वो एकदम से ही गाढ़ा हो चुका है। तो चलिए अब हम फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे पूरी तरह से ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं दूध जो है वो पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे ब्लेंडर में ऐड करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक मिक्सी जार ले लिया है। अब हम इसमें 5 टेबलस्पून इतना गुड़ इसमें ऐड कर लेंगे। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप गुड़ की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 5 टेबलस्पून इतना गुड़ ऐड किया है और उसी में जो हमने ठंडा करके दूध रखा था उसे भी इसमें ऐड कर लेना है। अब हम इसमें हाफ टी स्पून इतना इलायची पाउडर ऐड कर लेंगे। इस इलायची पाउडर से जो आइसक्रीम की खुशबू है ना वो बहुत ही अच्छी आती है। तो चलिए अब हम इसे ढक कर इसे ब्लेंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे ब्लेंड कर लिया है और यहाँ पर आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। मैंने इसे एकदम स्मूथ कंसिस्टेंसी में ब्लेंड कर लिया है। तो ठीक इसी तरह की कंसिस्टेंसी होने तक हमें इसे ब्लेंड कर लेना है। अगर आप इसे एकदम स्मूथ कंसिस्टेंसी में ब्लेंड करोगे तो ही आइसक्रीम जो है वो एकदम क्रीमी बनकर तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर हमें इसे एकदम स्मूथ कंसिस्टेंसी तक इसे ब्लेंड कर लेना है। तो यहाँ पर हमने इसमें गुड़ ऐड किया है तो इसीलिए इसका जो कलर है वो हल्का सा डार्क हो चुका है। तो चलिए अब हम आइसक्रीम को सेट कर लेते हैं। तो आइसक्रीम को सेट करने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह का कंटेनर लिया है। तो यहाँ पर मैंने ग्लास कंटेनर का यूज़ किया है। अगर आपके पास कुछ अलग तरह का कंटेनर हो तो आप उसमें भी सेट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इस मिक्सचर को इस ग्लास के कंटेनर में ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आइसक्रीम मिक्सचर को इस कंटेनर में ऐड कर लिया है। तो चलिए अब हम इसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट ऐड कर लेते हैं, जिससे ये खाने में भी टेस्टी लगेगा और दिखने में भी एकदम अच्छा दिखेगा। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट के पीसेस को इस आइसक्रीम के मिक्सचर के ऊपर डाल दिया है। तो अब हम इसके ऊपर फॉइल पेपर से इसे कवर कर लेंगे। फॉइल पेपर लगाने से इस आइसक्रीम के ऊपर बिल्कुल भी बर्फ नहीं जमेगी और जो आइसक्रीम है वो एकदम अच्छे से सेट हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर आपके पास फॉइल पेपर है तो आप इसे ज़रूर लगाइए। तो यहाँ पर मैंने फॉइल पेपर से इसे अच्छे से कवर कर लिया है। तो चलिए अब हम इसे बंद कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे क्लोज कर दिया है। तो चलिए अब हम इसे फ्रीजर में रख देते हैं। तो यहाँ पर हमें इसे 6 से 7 घंटे के लिए सेट होने के लिए फ्रीजर में रख देना है। तो यहाँ पर हमें फ्रीजर में आइसक्रीम को रखे हुए 7 से 8 घंटे हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इसे चेक कर लेते हैं। हमने जो इसके ऊपर फॉइल पेपर लगाया था उसे भी हम हटा लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा जो गुड़ का आइसक्रीम है वो एकदम परफेक्टली सेट होकर तैयार हो चुका है। हमने इसके ऊपर फॉइल पेपर लगाया था इसीलिए इसके ऊपर बिल्कुल भी आइस वगैरह जमी नहीं है और एकदम परफेक्टली सेट हो चुका है। ये खाने में इतना टेस्टी लगता है कि कोई बिलीव ही नहीं करेगा कि आपने इसे गुड़ से बनाकर तैयार किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आइसक्रीम है वो कितनी क्रीमी बनकर तैयार हो चुकी है, वो भी बिना मिल्क पाउडर, बिना क्रीम और बिना चीनी के। ये गुड़ की आइसक्रीम एकदम हेल्दी और उसी के साथ मार्केट जैसी एकदम क्रीमी बनकर तैयार हो जाती है। तो आप भी इस गुड़ के आइसक्रीम को एक बार मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिए। ये आपको बहुत ही पसंद आएगा। यह आइसक्रीम टेस्टी तो है ही पर उसी के साथ एकदम हेल्दी है। तो आप भी मेरे तरीके से इस आइसक्रीम को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। ये आपको और आपके घर में सभी को बहुत ही पसंद आएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बाय।